दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से आगे या तो शांति थी या तबाही। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल्स उड़ रहे थे, ड्रोन्स घूम रहे थे और पूरा मिडिल ईस्ट आग के दरिया पर था। और तब एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता था, जब दो ताकतवर देश लड़ते हैं तो असली नुकसान किसका होता है? जवाब सिंपल है, आम लोगों को, चाहे वो तेहरान में हो, वॉशिंगटन में हो या फिर दिल्ली, पटना और मुंबई। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तब सिर्फ एक समुद्री रास्ता बंद नहीं हुआ, दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन रुकने लगी, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऑयल प्राइसेस ऊपर होने लगे, शिपिंग रुक गई, स्टॉक मार्केट्स हिल गए और फिर सवाल आया, इसका बिल कौन भरेगा? अमेरिका या ईरान? नहीं, इसका बिल भरना पड़ा दुनिया के आम लोगों को। भारत जैसे देश को, जहां पेट्रोल पंप पर खड़ा आदमी पूछ रहा था, ये लड़ाई मेरी जेब पर क्यों पड़ रही? और सच ये है, जब ग्लोबल ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, सब कुछ महंगा हो जाता है। सब्जी का ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, फ्लाइट्स महंगी हो जाती हैं, फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन महंगा हो जाता है। मतलब एक वॉर जो हजारों किलोमीटर दूर हो रही थी, उसकी चोट भारत के घर घर तक पहुंची। फिर एक वक्त आया जब दुनिया को समझ आया, अगर ये जंग और बढ़ी तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाए। प्रेशर बढ़ा, डिप्लोमेसी एक्टिवेट हुई और आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खोला गया, मिसाइल्स रुक गए, ड्रोन्स चुप हो गए और दुनिया ने एक गहरी सांस ली। लेकिन यहां एक बात जरूर याद आती है, जंग खत्म हो सकती है, लेकिन टेंशन का चैप्टर इतनी जल्दी बंद नहीं होता। सीज फायर का मतलब परमानेंट पीस नहीं होता, सीज फायर का मतलब होता है अभी के लिए रुक जाओ, बात करते हैं। और इसी बातचीत के बीच दुनिया के कई देशों ने मीडिएशन की कोशिश की। हर कोई चाहता था कि आग और ना बढ़े। अब सवाल उठता है, भारत का इसमें क्या रोल है? भारत ने एक मैच्योर, बैलेंस्ड और रेस्पॉन्सिबल स्टांस की, न किसी की अंधी तरफदारी की, न खामोशी रखी। भारत ने सीधा मैसेज दिया, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, ह्यूमैनिटी ही सॉल्यूशन। और भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ईरान के साथ सिविलाइजेशन टाइज भी रखता है। ये बैलेंस ही भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है। इसी वजह से आज दुनिया भारत को एक स्टेबलाइजिंग पावर के रूप में देखती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? जब तक भारत अपनी एनर्जी के लिए बाहर के देशों पर डिपेंड रहेगा, तब तक दुनिया के किसी कोने की लड़ाई हमारी इकोनॉमी को हिला सकती है। इसलिए वक्त आ गया है रिन्यूएबल एनर्जी को एग्रेसिवली बढ़ाने, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को स्ट्रॉन्ग करने का और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ तेजी से बढ़ने का। और आखिर में बस एक बात, एक मेरा मानना बस यही है कि मिसाइल से सिर्फ शोर होता है, लेकिन बातचीत से भविष्य। दुनिया को आज भी एक आवाज की जरूरत है जो जंग नहीं, इंसानियत की बात करे। और वो आवाज, वो सोच, वो फिलॉसफी भारत की पहचान। जंग रुक गई है, लेकिन जिम्मेदारी अब शुरू हुई है। शांति को बचाना ही असली जिम्मेदारी।